Exercise 10D. Just take a look at the AP formula and the sum formula. Both of them will be useful here. Now this 10D exercise has a few different type of sums where they will not give you the AP. The AP will not be given to you. See, the question is, the sum says, if I read the first sum, you're not starting with the first sum, but just I'm reading it. Find the three terms of an AP whose sum is 24 and whose product is 440. So see, before starting, if I have to assume the terms of AP, see, मुझे अगर AP के terms को assume करना होता है, तो there can be three types of questions coming here. Three terms of AP, four terms of AP, and five terms of AP. मतलब तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे थ्री टर्म्स ऑफ एपी पूछा है, फोर टर्म्स ऑफ एपी या फाइव टर्म्स ऑफ एपी. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता जनरली एग्जाम में. नाउ इफ दे आर आस्किंग यू दैट थ्री टर्म्स ऑफ एपी है, तो आप उसको अज्यूम क्या करोगे टर्म्स को? व्हाट विल यू अज्यूम द टर्म्स एज? सो इट इज फिक्स्ड, दे हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक दैट यू शुड अज्यूम इट लाइक दिस, व्हिच विल मेक द सम्स इजी. ओके, तो कैसे अज्यूम करना है? अगर आपको थ्री टर्म्स ऑफ एपी बोला है, तो you will take the middle term as A, the previous term as A minus D, and the next term as A plus D. These are your three terms of AP. क्या लेना है आपको थ्री टर्म्स ऑफ AP को? A minus D, A and A plus D. A minus D, A and A plus D. अब इसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक डेरिवेशन होता है, ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, जस्ट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके. कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टर्म इज ए, तो आपको पता है कि सेकंड टर्म होता है ए प्लस बी. यू ऐड द डिफरेंस. ओके, फिर इसके आगे का टर्म होगा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज. ओके, अगर मैं एपी के तीन टर्म्स लूँ, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और अगर मैं किसी भी एक टर्म को सेंटर अज्यूम करूँ, लेट्स से 9, तो 9 के पहले का टर्म क्या होगा? मैं डी माइनस करूंगा. 9 के बाद का टर्म क्या होगा? मैं डी प्लस करूंगा. ठीक है, तो इसी लॉजिक से इन्होंने क्या किया है, जो मिडल टर्म है उसको ए रखा है. ठीक है, द फर्स्ट टर्म बिकम्स ए माइनस डी एंड द नेक्स्ट टर्म बिकम्स ए प्लस डी. ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होता है? व्हाई कांट आई टेक दीज थ्री एज द थ्री टर्म्स ऑफ एपी? हम इसको भी तो अज्यूम कर सकते हैं तीन टर्म्स ऑफ एपी, ए प्लस बी, ए प्लस टू डी. बट ऐसा लेने से, ये लेने से कुछ फायदा होता है. क्या फायदा होता है ऐसा लेने से? कि जब आप तीनों टर्म्स को ऐड करोगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, व्हेन यू विल ऐड द थ्री टर्म्स, तो ये डी डी कैंसिल हो जाता है एंड यू गेट द आंसर एज 3a. मतलब एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है एडिशन करने में, तो वो हमें सम सॉल्व करने में हेल्प होता है उसका. ठीक है, अगर आपने थ्री टर्म्स ऑफ एपी को ऐसा लिया है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो इससे क्या होगा जब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करोगे ऐसे, तो यू विल गेट 3a प्लस 3d. तो इससे आपका दो दो अननोन वैल्यूज रहते हैं, तो सॉल्विंग बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, तो इसके पीछे एक डेरिवेशन है विच इज अ लिटिल डिफरेंट. सो इसीलिए दे हैव गिवन अस सम प्रॉपर्टीज that if they ask you three terms of AP, then you take it like this: A minus D, A and A plus D. ओके, अगर वो आपको फाइव टर्म्स बोलेंगे, फाइव टर्म्स, देखिए ये ऑड नंबर है, थ्री एक ऑड नंबर है, फाइव भी एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो अगर फाइव टर्म्स बोलेंगे तो सेम ए मिडल टर्म, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, प्रीवियस टर्म ए माइनस डी, फिर आगे एक एक और जाना है. सो ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी. सो अगर आपको फाइव टर्म्स ऑफ एपी बोला तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस: ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी.
ठीक है, कैसे यूज करना मैं बताऊंगा सम्स में, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन में ऐसा आया दैट 5 टर्म्स ऑफ एपी आर एडेड, तो आपको वो 5 टर्म्स को लेना क्या है, उनको आप लोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स के लिए हुआ और 3 टर्म्स के लिए हुआ। अब 4 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, तो 4 टर्म्स के लिए क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे मिडल टर्म नहीं होता। सी जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर 4 टर्म्स है 1 2 3 4, सो इसका कोई मिडल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो मिडल वैल्यू हियर। इफ देयर आर 5 टर्म्स, तो यू कैन टेक दिस एज द मिडल वैल्यू। ओके, बट 4 टर्म्स में मिडल वैल्यू नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने डिराइव करके हमें कुछ बताया है कि यू टेक द 4 टर्म्स एज लाइक दिस, यू टेक इट एज ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये आपके 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म विल बी ए प्लस 3d, और इसके पहले का टर्म होगा ए माइनस 3d। क्या बताया मैंने, दैट इफ दे आस्क यू 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके, इफ दे आस्क यू 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप उन 4 टर्म्स को क्या लोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है, सर मुझे ये नहीं समझा था 4 टर्म्स ऑफ एपी। ये सी इसमें हमें इसमें ये नहीं जानना है कि ये आया कैसे है। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस डेरिवेशन। दिस इज फिक्स्ड फॉर ऑल द सम्स कि अगर 4 टर्म ऑफ एपी पूछा तो आपको ये ही लेना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों लेना है, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ओके, बट इट इज अ लिटिल हायर लेवल ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की, आपको समझ जाए तो ठीक है, वरना इसको लर्न कर लो। सी जब ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स लेट्स से 3 नंबर्स है, तो आप मिडल टर्म को ए ले सकते हो, पहले वाले को ए माइनस डी और बाद वाले को ए प्लस डी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3 टर्म्स मिल गए। ठीक है, लेकिन जब इवन होता है 1 2 3 4, तो देर इज नो मिडल टर्म, आप मिडल टर्म नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने इस टर्म को ए माइनस डी लिया, इस टर्म को ए प्लस डी लिया। ओके, अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो डिफरेंस कैसे लेते हैं, मैं ए प्लस डी में से ए माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इससे मुझे डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, तो ए कैंसिल हो गया, डी प्लस डी इज 2d, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2d का। अगर इनके बीच में 2d का डिफरेंस है, तो आगे वाले टर्म में भी 2d का ही डिफरेंस होना चाहिए, पीछे वाले टर्म में भी 2d का ही डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये डिराइव होते हैं 4 टर्म्स। ओके, एंड यहाँ पे आप लिख भी दो दैट डिफरेंस इज 2d, बिकॉज यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं होता, तो हम मिडिल टर्म नहीं ले सकते इसमें। ठीक है, सर मतलब ऑड में आ सकते हैं ना वैल्यू, मतलब ए माइनस 3d ऑड है और ए माइनस 1d को हम ऐसे कर सकते, तो फिर ऑड ही नंबर्स में होगा ना। कहाँ पे ऑर्डर है इसमें, समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। सर मतलब ए माइनस 3d ऑड है, 3 नंबर आया ना सर। वैसे थोड़ी होता है, 3 आ गया तो वो ऑड थोड़ी हो गया, ए और डी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये क्या होने वाला है इसका आंसर। ऐसे ओके नहीं बोल सर। सकते 3 आ गया तो वो ऑड है, ऐसा। ठीक है, तो देखो ये जो डेरिवेशन है इसको भूल जाओ, ये आपके काम करनी है, आपको सिर्फ बताता हूँ, उस पर ध्यान दो, बिकॉज ये आप लोग सीखोगे आगे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में इन डिटेल व्हाट इट इज अबाउट। मैंने कोशिश की आपको थोड़ी सी बताने की, बट इट इज बेटर टू रिमेंबर द वैल्यूज। जैसे कि अगर 3 टर्म पूछा तो कॉपी दिस, फॉर 3 टर्म्स यू हैव टू डू दिस, फॉर 4 टर्म्स you have to remember this, and for 5 terms you have to remember this। और जब आप 4 टर्म्स का लिखोगे तो
एक चीज का ध्यान रखना है, ये डिफरेंस को लिखना 2D, इसको मेंशन करना मत भूलना. Difference is 2D. Copy this. This is the three thing you have to write and remember. You have to learn this. Copy this fast in your book before the exercise. ये जो डिफरेंस 2D लिखा है ना मैंने, दिस इज ओनली फॉर दिस 4 टर्म्स ऑफ एपी, सिर्फ इसके लिए है. ठीक है, यहाँ पे तो डिफरेंस नॉर्मली है, यहाँ पे तो डिफरेंस डी है. ऑड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऑड में डिफरेंस इज डी ओनली. ठीक है. Yes, copied all of you. I'll just repeat one more time what you have to remember in the exam. Okay, I'll repeat one more time that if they ask you 3 terms of AP, then you will take A minus D, A plus D. Okay, if they ask you 5 terms of AP, you will take A minus D, A plus D, A minus 2D, A plus 2D. Okay, and if they ask you 4 terms of AP, then you have to remember this: A minus 3D, A minus D, A plus D, and A plus 3D. And this time the difference will be 2D. You will have to remember this for this exercise. They won't ask you more than 5 terms. More than 5 terms एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है, डोंट वरी. 3 terms, 4 terms या 5 terms ही आता है बस. ओके. इन हायर स्टैंडर्ड्स यू मे गेट फर्दर, जैसे कि अगर 7 terms आ गया तो इसको और आगे लेके जाना होता है, A+3D और A-3D ऐसे, बट आपको नहीं आएगा ये. ओके. Okay, so I hope all of you have copied this, so we can start with the exercise. Find 3 terms in AP whose sum is 24 and whose product is 440. These are special type of sums. In these sums, we are not going to, mostly we will not be using this formula of TN and SN. वो यहाँ पे काम नहीं आएगा. ठीक है. These are different types of sums. सिर्फ एक आध sum में काम आएगा. I'll tell you later. Otherwise, here these are different sums. तो ठीक है. Sum में क्या बोला है? Find 3 terms. Find 3 numbers in AP. 3 numbers in AP means let the numbers be, you have to write like this: let the numbers be A minus D, A and A plus D. ठीक है. 3 numbers बोला है ना, 3 numbers in AP. Okay, now they have said the sum is 24. Sum मतलब addition. So add all 3 numbers. What will you get? D will get cancelled. So 3A equals 24. So A equals 8. सर
ये सब में हम लोग डिफरेंस मेंशन करना है, जैसे डिफरेंस डी है। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस भी है। ओके सर। It is understood. They मतलब once you take this as the three numbers ना, it is understood that the difference is D. ओके ठीक है, A मिल गया हमें 8. Now second is they are saying that the product is 440. Product means multiply these three numbers, A minus B, A plus B equals 440. Okay. Now A हमें पता है 8 है. This 8 will come down, get divided. ठीक है, तो हो जाएगा 440 upon 8. And tell me what will happen to this A minus D, 8 minus D, 8 plus D. What will happen to this? Eight minus D, 8 plus D. Yes, we are. So we can use the formula of a square minus b square. That is 8 Correct, square minus correct. d square. Perfect, perfect. So here 8 minus D, 8 plus D is nothing but A minus B, A plus B. So वो क्या बन जाता है? A square minus B square. So this will become 8 square minus B square. Very good, very good. Most of you have given correct answers in the chat box also. So 64 minus D square equals, इसका क्या होगा? 8 5 40, 8 5. Okay, solve this. So we have found the value of A and D. D is 3, correct? Now, final answer. What were the three numbers you had taken for AP? Three numbers क्या है यहाँ पे? A minus D, A and A plus D. Okay. So A minus D, A and A plus D. यहाँ पे put the values. So A is 8 and D is 3. 8, 8 plus 3. So your answer will be 5, 8, 11. But the sum is not over yet, because yes, I remember, yes, most of you have given me the answer there. I know. See, till here I hope all of you have, few of you, what you have done is, I have observed that कुछ लोगों को आंसर आया है 8, 11, 14. मतलब आपने ऐसे कर, नॉर्मल एपी कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, आपने वैसे किया है, इसलिए आपको आंसर आ रहा है 8, 11, 14. ठीक है, पर ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. आपने जो तीन नंबर्स अज्यूम किए थे, देवर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो आपको इन्हीं के बेसिस में आंसर लाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, हियर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. ओके, और मैंने लिखा d is 3, but here the d should be plus minus 3, because when I take square root we have two signs, plus and minus 3. ठीक है, मैंने ये जो आंसर लिखा इसमें मैंने d को 3 अज्यूम किया है, बट अगर d minus 3 भी होगा, फॉर दैट ऑल्सो आई हैव टू फाइंड द आंसर. ओके, तो d को -3 भी हो सकता है. व्हाट आंसर्स विल आई गेट फॉर a minus d, a and a plus d? So here 8 minus minus 3, 8, 8 plus minus 3. So this will be 11,
8 and 5, जो आपकी 3 वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाएंगे. This is your answer. This will be your final answer where you have found both the APs. दोनों चीजें फाइंड करनी जरूरी है because D can be plus minus 3. Any doubts, anyone? You can raise your hand and talk to me. सी दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे. एक हमने सम को 24 लिया, तीनों को ऐड करके 24, और दूसरा प्रोडक्ट 440 है. सो तीनों को मल्टीप्लाई करके 440. यूजिंग दिस टू स्टेप्स वी विल फाइंड ए एंड डी, एंड फिर उस ए और डी आपको जो मिला है यू विल सब्स्टिट्यूट हियर a minus d, a and a plus d. These are the steps in this exercise. Okay. Yes, sum and product are correlated. See, आपको आंसर क्या मिला? 5, 8 and 11. Just a second. सॉरी, सी आई वाज सेइंग कि आपको आंसर क्या मिला? 5, 8 एंड 11. ठीक है. सी अभी एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो सम को. दैट सम इज 24, तो 5 plus 8 plus 11 you will get 24. And product 5 into 8 into 11, if you see the product, so 8 5s are 40 into 11, that is 440. Okay. Question number 2. The sum of 3 consecutive terms of AP. Again, there are 3 consecutive terms. Okay. So let the terms be a minus b, a and a plus d. ठीक है. See, it is not necessary that in all the sums you will get 2 answers. यहाँ पे डिफरेंस प्लस माइनस 3 आया था, इसीलिए 2 आंसर मिले. डिफरेंस हमेशा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आना जरूरी नहीं है. वी कैन गेट अ पॉजिटिव नंबर आल्सो. So they are saying that the sum is 21. Sum is 21 and the sum of their squares is 165. Sum is 21 बोला है, so let's add them. Sum is 24 बोला है. नहीं, 21. Okay, 24 was previous. Sum is 21.
So D and D again will get cancelled. 3A is equals to 21. So A equals 7. Okay. Now they are saying the sum of their squares is 165. मतलब इनके square का sum 165 है. So means A minus D square plus A square plus A plus D square. Sum of their squares is 165. Sum of their squares is 165. ठीक है. Now यहाँ 7 A की जगह पे 7 पुट कर लो. A minus D the whole square plus 7 square plus 7 plus D the whole square equals 165 because I already know the value of A. Okay. Now A minus D the whole square is A minus B the whole square के formula से open करना. A square minus 2AB plus B square like this. Open using this formula. Directly open मत करना. So 49 minus 14D plus D square plus 7 square is 49 plus 7 plus D the whole square is 49 plus 14D plus D square equals 165. Any doubts still here? किसी को कोई doubt आ रहा है? You can ask me. Minus 14D plus 14D will get cancelled. 49 plus 49 plus 49 will give me 147. D square plus D square हो जाएगा 2D square equals 165. What is the value of D you are getting? Again 9 आ रहा है. Means जब square root लेंगे तो again we will get plus minus 3. So यहाँ भी दो आंसर आएंगे. Put the values, substitute the values. A as 7. एक बार D को +3 लो और एक बार -3. Oh sorry, I have written in the reverse order here. मैंने A plus D पहले लिख दिया है. थोड़ा उसको आप उल्टा कर दो, चेंज कर दो. This is your answer. Any doubts still here? Done all of you?
Okay, next sum. Question number 3. Angles of a quadrilateral. Angles of a quadrilateral. Sir, Yes. sir, in the last term, there is consecutive terms. So can't we do like 1, a plus 1, a plus 1, a plus 2? Consecutive terms doesn't mean that the difference will only be 1. See, जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, these are also consecutive terms. These are also Okay. consecutive terms. But consecutive terms doesn't mean that the numbers will have a difference of 1 only. Okay, sir. Okay. If they say consecutive natural numbers, then you have to write it like this, something like this. Yes. Now, in the third question, they are saying angles of a quadrilateral are in AP. Quadrilateral. अब मुझे बताओ quadrilateral में कितने angles होंगे? There are 4 angles in a quadrilateral. ठीक है? वो 4 angles मुझे नहीं पता क्या है. Hello. I'll repeat what I said. There are 4 angles in a quadrilateral. Okay. और 4 के लिए हम क्या लेते हैं? Let the 4 angles be a minus 3d, a minus d, a plus d, and a plus 3d. Okay, we don't know the 4 angles. Yes, correct. Tina, Tisha, you have guessed it correct. The 4 angles be this. We will assume these as the angles. Okay. Now, in a quadrilateral, you know that in a quadrilateral, sum of all angles is 360 degrees. ये उनको देने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल में जब चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो द टोटल इज 360. ओके, सो दिस सेम फैक्ट वी विल यूज हियर. सो a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d will be equal to 360. Minus 3d plus 3d minus d plus d cancel. So 4a equals 360. So a equals 90 degrees. A equals 90 degrees. Okay, so we have solved the first part of the question. Then they are saying the common difference is 20. हमने ये जो AP लिया है ये even number of terms का AP लिया है. ठीक है, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया था कि even number of terms के AP में डिफरेंस क्या होता है. Even numbers of terms के AP में the difference is 2d. Correct, difference is 2d. And in the question they have given the difference as 20. So what will be the value of d here? ये नोट करने वाली चीज है, इसको अंडरलाइन कर देना. आप स्टार मार्क कर दो सम को और वहां पे जो कॉमन डिफरेंस लिखा है क्वेश्चन में, दे हैव रिटन द वर्ड कॉमन डिफरेंस, बिकॉज सबने मोस्टली वही मिस्टेक किया होगा. सो कॉमन डिफरेंस जो वर्ड लिखा है उसको अंडरलाइन करो और नीचे लिखो 2d. करेक्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन. नीचे लिखना 2d, वहां पे टेक्स्ट बुक में लिख दो सो दैट नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर. सो d विल बी 20/2, दैट इज 10. Two d is 20, so d is 10. Now you have the value of a and d. You can substitute in these numbers and find the AP. See, question में, see, few students are getting confused. They are saying that we should do 2 into 20 तो 40 आना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है. See, understand carefully.
वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दैट द डिफरेंस इज 20 डिग्रीज, द कॉमन डिफरेंस इज 20 डिग्रीज। अच्छी इस बात को एकदम लॉजिकली समझो, इन दोनों टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, दे आर सेइंग इट इज 20। ओके, क्वेश्चन में बता रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज 20, बट अगर आप इन दोनों टर्म्स को सबट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, 2d मिलेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? a माइनस 3d और a माइनस डी, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 2d, और उन्होंने बोला है दिस डिफरेंस इज 20, तो मतलब 2d की वैल्यू है 20, सो d विल बी 10। समझ में आ रही बात? सो d 10 मिल गया और a 90 मिला, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द फोर एंगल्स। सो a minus 3d, a minus d, a plus d, yes Manthan, 9 minus 30, 90 minus 10, 90 plus 10, sorry, and 90 plus 30. So answer will be 60, 80, 100 and 120. If you observe carefully, आप देख रहे हो उनका डिफरेंस कितना है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस मिला ना जो क्वेश्चन में बोला है, 60, 80, 100, 10, 120. Visha, this first term is, it is a quadrilateral. So when you add all the angles of a quadrilateral, the total is 360. So इसलिए हमने सबको ऐड किया और 360 लिखा. Okay. Yes, right degrees also here. 60 degrees, 80 degrees, 100 degrees, 120 degrees. See, एग्जाम में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो जाए ना ऐसे क्वेश्चन में, तो ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू टू बी अलर्ट इन द सम. ओके, समझो आपने, लेट्स से आपने डिफरेंस को अगर गलती से 40 ले लिया होता, ठीक है, आपको डिफरेंस आपने 40 ले लिया होता, तो जब आप सॉल्व करने जाते तो आपका आंसर क्या आता, 90 माइनस 40, सॉरी 90, आपका जो, देखो अगर आपने डिफरेंस 40 लिया होता, ओके, तो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, a माइनस 3d, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 90 माइनस 3 इंटू 40, सो 90 माइनस 120, तो आपका एंगल आता है माइनस 30 डिग्रीज. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो. तो आपको समझ जाएगा उस वक्त कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया था, तो जो हमने D40 लिया है दैट इज रॉन्ग. ओके, ऐसा ये अलर्टनेस होनी चाहिए. सी, मिस्टेक्स कैन हैपन. ओके, even you know that even while I am solving the sums, sometimes even I make a calculation error. It can happen in exam also. Okay, but you should see the consequence of it. Okay, अगर आपने डिफरेंस को 40 ले लिया तो इससे आगे सम सॉल्व करते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे से कुछ गलती हुई है. Then you should go back and check. Okay, even if you take the value of d, let's say in a hurry, you forget about 2d. Okay, और आपने d को 20 ले लिया और फिर आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो भी आपको आंसर गलत आएगा. सी, a माइनस 3d, a माइनस डी, लेट्स से मैं यहाँ पे 90 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 20 मीन्स इट विल बी 90 माइनस 60, दैट इज 30 आता है, ठीक है. ये आता है 90 माइनस 20, ये आ जाता 70. ओके, फिर नेक्स्ट में a प्लस डी के लिए आता 90 प्लस 20, 110, एंड नेक्स्ट वुड बी 150. ठीक है, आपको ऐसा आंसर आता है. और डिफरेंस कितना होता है इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 40. तो ये भी सम गलत है, मतलब मेरा जो मैंने ये डिफरेंस लिया वो भी गलत है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड थिंक इन द एग्जाम. ओके, yes I can see some hands raised. Any doubt? Yes Manthan. सर अब वैल्यू 60 डिग्रीज में आए तो फिर डिफरेंस भी डिग्रीज में ही होगा ना? हाँ, डिग्रीज में ही है ना डिफरेंस. सर तो फिर यहाँ पे, हाँ सर, उन्होंने डिग्रीज में ही तो दिया है कॉमन डिफरेंस. हाँ सर. यस रीत.
Sir, I just wanted to ask whether AP can be in minus also. हाँ हाँ, AP कैन बी नेगेटिव. Okay, sir. यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यों मना किया, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल है और एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. ओके, आई होप मेरे पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि मिस्टेक करने के बाद भी आगे जाके यू कैन करेक्ट योरसेल्फ. ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू बी अलर्ट. ओके, चलो वी कैन डू द नेक्स्ट सम. Fourth, they are saying divide 96 into 4 parts. मतलब 96 को 4 parts में divide करो. So again same thing, let the 4 parts be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. ये है 4 parts. इन 4 parts का total क्या है? The total is 96. Correct, 96 को मैंने break down किया 4 parts में. They are saying that divide 96 into 4 part which are in AP. 96 को 4 parts में divide किया, 1 2 3 4 parts में, and these 4 numbers are in AP. We have assumed these numbers as this. So let the 4 parts be this. So जब मैं इन चारों parts को add करूँगा, so what will I get? 96. What is the value of A you are getting? Come on, send me the answers. Correct, Tisha. Yes, we are. You are correct. Rina, Shlook, Isha, very good. Agraja, Soumya, Manthan, Ahmed, Yug, Nisa. Correct. So मुझे A क्या मिला? 24. अभी आगे क्या information दी है और the ratio between the product of their means to the product of their extremes is 15/7. अब ये कुछ नया आ गया. ठीक है, they are saying the ratio between the product, I'll write it here, product of their means, रेशियो मतलब डिवाइड करना होता है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स. ठीक है, अब मीन्स क्या है और एक्सट्रीम्स क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर मीन्स एंड व्हाट आर एक्सट्रीम्स? इसका रेशियो उन्होंने बोला है 15/7 है. दिस रेशियो दे आर सेइंग इज 15/7. ओके, यस अक्ष. हाँ सर, देन विल डू दैट. मीन्स जो है ना, वो हम लोग लेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, बिकॉज वो इनरमोस्ट है. तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी अपॉन a माइनस 3d इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 15/7. करेक्ट. सो देखो मैं बताता हूँ वापस, फॉर दोज who are not able to understand, product of their means, ये 4 numbers है. You can see these 4 numbers here. ओके, इन 4 नंबर्स में जो बीच के 2 नंबर्स है दे आर कॉल्ड एज मीन्स. ठीक है, और जो ये लास्ट के फर्स्ट और लास्ट नंबर है इन्हें हम कहते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स. ओके, द मिडल मोस्ट नंबर्स आर कॉल्ड एज मीन्स एंड द लास्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट एंड द लास्ट, आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, मतलब जो एंड में आते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी. ठीक है, अपॉन नीचे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स a माइनस 3d a प्लस 3d इक्वल्स 15/7. अंडरस्टूड दिस? कुछ डाउट यहाँ पे? Okay, so I know a is 24. So let me put the value of a as 24 here.
What is the square of 24? It is 576. Then you will have to cross multiply. Do the calculations carefully और खुद से करो, ठीक है? Don't take the help of calculator or don't wait for me to write the answers. Even if you make some cancellations, it is okay, but you have to do the calculations on your own. Otherwise, in exam, you will suffer. You will make silly mistakes. Only 2 students have given me the answer yet. Via Isha. All others. What is the answer of D? Correct, Aksh. Speed up, speed up. Yes, Nisa, correct. Correct, Preksha. Maria, Nisa, sign, pay attention on sign. Sachi, read correct. Dhruv, correct. Agruja, Maria, Ashraf, correct. तो ये 36 आएगा d square. और जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 6 लिखना है. डोंट फॉरगेट, प्लस माइनस 6 लिखना है. या मान्य अशरफ, प्लस माइनस 6 लिखना है. जब प्लस माइनस 6 लिखेंगे तो वापस 2 आंसर आएंगे. ठीक है. So a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. तो मैं d को यहाँ पे 6 लेता हूँ और a क्या मिला था मुझे? 24. So 24 minus 3 6 are 18. 24 minus 6. 24 plus 6. 24 plus 18. Sir, we could have subtracted 576 and 576. We would have cut, then also it will be possible. मतलब इसको कट कर दोगे ऐसा? हाँ, और 1 1 आंसर आ जाएगा. नहीं नहीं, ऐसे कट नहीं कर सकते. बीच में माइनस साइन है यहाँ पे. Okay. मल्टीप्लिकेशन होता है तो ही कट कर सकते हैं. Yes, Aksh. तो ऐसा कर सकते हैं ना, एकदम लास्ट में अगर हम लोग एक ही वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करें तो
फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा लिखे खाली 128 d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 a स्क्वायर, बाद में d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into 24 into 24 upon 128, तो बहुत सिंपल हो जाता है बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, यू मीन आपने मैं बहुत हाँ हाँ, आपने ये 24 पहले सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया। हाँ Yes, 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 that is correct. So it would make the steps easier. तो थैंक यू। Yes, we are. So common difference minus या plus 6 सारा तुम लोग को जो नहीं AP है नहीं वो नहीं नहीं, एक मिनट, वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, दैट इज द वैल्यू ऑफ d. दिस इज That is इवन, the- ये इवन का केस है। ये yes इवन के केस में डिफरेंस क्या होता है? 2D 2d. तो डिफरेंस इज प्लस माइनस 12। अगर आप आंसर के लिए चेक करने के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 12 का डिफरेंस है। yes sir. ओके, आई होप सबने कॉपी कर लिया है। Sir, Aksha said how it will make it simpler, sir. सिंपलर, हाँ, व्हाट ही सेड इज दैट यहाँ पे हमने a की जगह पे 24 को पुट किया, ठीक है। he said don't substitute in this step, keep it as a only. okay, so मतलब what he is saying is इसको a ही रहने दो नेक्स्ट स्टेप में भी। okay, then क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईयर ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या ये 576 वगैरह कुछ आएगा ही नहीं। एंड लास्ट में आई सपोज he said that you will get d square is equals to something you will get, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। that is what he was saying. In the end you put the value of a as 24. Try that when you practice the sums. Try this also. So here you will get the answer as plus 18 24 plus 6 24 minus 6 24 minus 18, so answer will be 42 30 18 6. I was planning to start a new chapter today, but we have almost 1 hour is up and we have only completed 4 sums. So I think आज ये exercise ही हो पाएगी. Let's do the next sum. Fifth one. It's okay even if it takes time, but we have to understand each and every sum. That is more important. We can start the new chapter next time also. Find 5 numbers in AP. 5 numbers बोला है अभी. 5 numbers. So 5 numbers के लिए हम क्या करते हैं? Odd है, ठीक है. So let 5 numbers be a minus 3d. No. चेक करो आपने जो लिखा है उसमें a minus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d. These are the 5 numbers. Okay. क्या बोला है? Whose sum is, I hope all of you in your textbook you have the sum is 12 and a half. Okay, in the old book this half was not printed. जिनके पास old book है, make this correction, it should be 12 and a half. ठीक है, न्यू बुक में I think it must be printed. करेक्शन हो गया होगा, बट पुराने बुक में नहीं था करेक्शन. So it's 12 and a half. Sum is 12 and a half. So let's add these. 12.5. So D will get cancelled. So 5A equals 12.5. So A is 2.5. Now they're saying in the second part of the question,
the ratio of the first to the last terms is 2/3. फर्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, ये है मेरा फर्स्ट टर्म और ये है मेरा लास्ट टर्म. ओके, सो रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म is 2/3. Okay, so 2.5. Here also let's not substitute the value of a first. पहले थोड़ा simplify कर देते हैं. 3a minus 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 2a plus 4d. So 3a minus 2a equals 6d plus 4d. So a equals 10d. ठीक है. Now a is 2.5 equals 10d. So 2.5 upon 10 equals d. So d क्या मिल रहा है, 0.25. और यू कैन से 1/4. ये ज़्यादा करेक्ट होगा, 1/4, बिकॉज क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन में दिया था. So we have to find the 5 numbers. Two 2.5 minus 2 into 0.5. 2.5 minus 0.25. 2.5. 2.5 plus 0.25. 2.5 minus 2 into 0.25. So I got 2, 2.25, 2.5, 2.75, and 3. This will be your answer. Yes, you can write in fraction also very well. It is also correct. Tanish, it's given in question. Should we do the next sum? Ready, all of you? Okay. Next, question number 6. Split 207 into 3 parts. 3 parts बोल दिया है, तो let the parts be a minus b, a plus d. ठीक है. 207 है, टोटल 207 है. So जब तीनों को मैं ऐड करूंगा, I will get 207. Because 207 को ही स्प्लिट किया है 3 पार्ट्स में. So d will cancel. 3a is equals to 207. So a is 3 6 9. I'm getting a as 69. The product of the two smaller parts. Product of the two smaller parts. अब इन तीनों में से smaller parts कौन से है? Smaller parts कौन से होंगे? सबसे बड़ा ये है, ठीक है. तो smaller parts this and this. These two are the smaller parts. Okay, so product of the smaller parts, a or a minus b, is 4 6 2 3. Products of the smaller part. ठीक है.
सो ये क्या है 69 इंटू 69 माइनस डी इक्वल्स 4623. तो 69 को डिवाइड कर दो. And do the cancellation here and see what you get the answer. Do it yourself. 4623 upon 69. Yes, Reena, any doubt? Yes, very good. I've got the value of A and D. A और D मिल गया. बस अभी पुट कर देंगे इसमें A minus D. Correct प्रत्युष. A plus D. So 69 minus 2, 69 and 69 plus 2. 67, 69, 71. These are my numbers. Sir, I have taken the square of 69 and then did it. It's right, right? Yes, yes. Okay, so let's go to the next sum. Question number 7. Again, the sum of three numbers is 15. Again, three numbers. So let the three numbers be A minus D, A plus D. Okay. So और इनका sum क्या बोला है? The sum is 15. So 3A equals 15. So A is 5. इससे कितना फायदा होता है माइनस डी और प्लस डी होने का? बहुत फायदा होता है. वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं. So A is 5. Once I get the value of A, second part says the sum of the squares of the extreme terms is 58. Sum of the squares of the extreme terms. ठीक है? Extreme terms क्या है यहाँ पे? The extreme terms are A minus D and A plus D. Okay? तो इनके square का sum of the squares of extreme terms is 58. Understood this? Sum, matlab addition, of the squares of the extreme terms is 58. Okay, open the brackets. So A square minus 2AD plus D square. A square plus 2AD plus D square equals 58. Minus 2AD plus 2AD will cancel. You will get 2A square plus 2D square equals 58. Extreme terms, actually extreme terms मतलब end के terms, first और last, उसे कहते हैं extreme terms. बीच में चाहे कुछ भी हो. तो अब D की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 5. So 2 into 5 square plus 2D square is equals to this. That is 50 plus 2D square equals to
8. So 2d square equals 8. D square equals 4. So d is plus minus 2. Yes, you can take 2 common also. आप सिंप्लीफिकेशन आप कैसे भी कर सकते हो. हाँ, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो ना. इट्स वेरी वेल. सिंप्लीफिकेशन तो कैसे भी हो सकता है, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर. ओके, फिर अभी आपको 2 आंसर आ जाएंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी. जब आप प्लस लोगे तो इट विल बी 5 माइनस 2, 5, 5 प्लस 2. So that is 3, 5, 7. और जब आप d को नेगेटिव लोगे तो you will get 5 plus 2, 5, 5 minus 2. The answer will be 7, 5 and 3. These are your final answers. Next, question number 8. Yes, copy, copy. Eight. Find 4 numbers in AP whose sum. See, this is a very straightforward sums. So आप लोग solve कर दो. 4 numbers in AP मतलब a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. और इनका sum बोला है 20. Sum अगर 20 है तो add them. 120. Sum is 20. हाँ, correct. So d will get cancelled. 4a equals 20. So a equals 5. Okay. The sum of whose squares is 120. The sum of whose squares मतलब इन सब का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर को जब मैं ऐड करूंगा तो वो है 120. Sum of whose squares. Do the steps carefully, and each and every step carries marks.
फॉर्मूला से, एक्सपांशन के फॉर्मूला से ओपन करना है इसे. Now the middle terms will get cancelled. So आपको मिलेगा 4a square plus 9d square plus d square 10. तो ये हो जाएगा 20d square equals 120. ठीक है. So 4 into 5 square 20d square. 5 square is 25. 25 into 4 100 होता है. इसमें भी प्लस माइनस 1 लिखना पड़ेगा. ठीक है. इवन इफ यू आर गेटिंग द आंसर एज 1 but you have to write it plus minus 1. Then put the values. एक बार प्लस पुट करो, एक बार माइनस पुट करो, दो आंसर्स मिलेगा. Yes, very good, very good. I can see students giving me the answers. Very good. So A is 5 and दो बार आपको करना है इसे. Once you will take A as 5 and D as 1, then you will take A as 5 and D as minus 1. Based on that, substitute in this A minus 3D, A minus D, A plus D,
Yeah, I hope all of you got the answers. 5 AP, the answer is 2, 4, 6, 8. Now, दूसरा आंसर होगा 8, 6, 4, 2. Okay, next. अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट कुछ नया चीज पूछी है, अरिथमेटिक मीन. अब अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन मीन्स सिंपली एवरेज. अरिथमेटिक मीन मीन्स एवरेज, सिंपल एवरेज. ठीक है. सो जैसे उन्होंने बोला है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13. सो क्या करोगे? 3 + 13 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, आंसर इज 8. डन. ओके, बस इतना ही है ये सब में, और कुछ नहीं है. This was question number 9. Now let's come to question number 10. कोई एपी वगैरह फाइंड नहीं करना है यहाँ पे. Nothing is to be done. Next. 10. The angles of a polygon are in AP. ठीक है. Polygon means हमें ये नहीं पता कि number of sides कितनी है. See, polygon का मतलब it can be quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon, septagon, heptagon, nonagon, decagon, कुछ भी हो सकता है. Polygon मतलब कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हमें number of sides नहीं पता. ठीक है. number of sides नहीं पता मतलब मुझे number of angles नहीं पता कि कितने angles होंगे इस polygon में. ठीक है. I don't know that. But they have said that the angles of the polygon are in AP with common difference 5. Okay, उन्होंने हमें कुछ information दिया है. Pentagon means 5 sides. So common difference उन्होंने क्या information दिया उसको लिख देते हैं. Common difference is 5. If the smallest angle is 120, they have said the smallest angle is 120. Okay. अब आप ये जो अच्छा in the new book is this sum there? The angles of polygon are in AP with common difference 5 है ना? Okay. या रीत में भी आपके पास 2-4 साल पुरानी बुक है तो चेक कर लो. So the smallest angle is 120. ठीक है. अब हम इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में जो यूज किया था वो यहाँ पे यूज नहीं करना है. ठीक है. हमें यहाँ पे हमारा जो TN और SN का फॉर्मूला था उसका यहाँ पे यूज होगा. ओके. सो हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है. तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब n. वी हैव टू फाइंड दैट नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है. अब फॉर पॉलीगॉन you know one formula which you did in 9th standard. I guess all of you did this formula. If not, I'll just explain you that there is a formula called sum of all angles of polygon. Sum of all angles of polygon is given by the formula 2n minus 4
into 90. ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, जिसको याद नहीं है, जस्ट टू रिकॉल, मैंने वापस एक बार फॉर्मूला गया। हाँ, आई गेस डीजे पीटर्स यू हैव नॉट डन दिस बिकॉज ये रिड्यूस हो गया था सिलेबस से, क्राइस्ट चर्च ने किया था आई थिंक। सो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सो लेट्स से दिस इज ए पॉलीगॉन, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, और इसके सारे एंगल्स को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 2n minus 4 equals 90, ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, नाउ see to it other way round. Okay, let's say इस पॉलीगॉन के n साइड्स है, ओके, और इस पॉलीगॉन में समझो 1 2 3 4 5 ऐसे n एंगल्स है, and these angles are in AP. सी क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर इन AP, ठीक है, these angles are in AP. तो आप किसी भी AP का सम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ AP इज SN, ठीक है, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n minus 1d. This is the formula of SN, ठीक है। What I want to say is that the sum of all angles of this polygon can be found by two formulas. आप इस पॉलीगॉन, ये जो पॉलीगॉन है, इसके सारे एंगल्स का एडिशन आप 2n minus 4 equals 90 से भी कर सकते हो, और क्योंकि वो सारे एंगल्स AP में है तो आप AP के सम के फॉर्मूला से भी उसके एंगल्स को फाइंड कर सकते हो, सम को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज हियर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन या सम ऑफ AP, ये दोनों फॉर्मूला से हम सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर इज सेम। आंसर जो होगा सारे एंगल्स का एडिशन, दैट विल बी सेम, मींस जैसे उन्होंने हिंट भी दिया है नीचे कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल, दोनों से सेम आंसर मिलेगा, दोनों से हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल इक्वेट दिस, मैं इसे इक्वेट करूंगा, 2n minus 4 into 90 is equal to n/2 2a plus n minus 1d. सी मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है, किसी को अगर नहीं समझा है तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अदर वे। समझो एंगल्स है, चार एंगल्स है पॉलीगॉन के, चार या पांच एंगल है लेट्स से, सो 20 40 60 80 100, समझो ये पांच एंगल्स है पॉलीगॉन के, ठीक है। तो इन पांचों का एडिशन मैं 2n minus 4 into 90 से भी कर सकता हूँ, इन पांचों का सम फाइंड करना, ठीक है, n को 5 लेके, और इन सब के एडिशन को मैं SN के फॉर्मूला से भी इनका सम फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज दे आर इन AP। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि सारे एंगल्स का जो सम है वो आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, तो हमने उन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, और इक्वेट करके अभी जो जो वैल्यूज मेरे पास है ऑलरेडी उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। इक्वेट इसीलिए कर रहे हैं सो दैट वी गेट n, बिकॉज n इज अननोन, ठीक है। a उन्होंने दिया हुआ है 120 और डिफरेंस भी उन्होंने दिया हुआ है 5, ओके। Now this 2 will come here, open the brackets,
सबको शिफ्ट कर दो एक साइड में। -120 आई गेस -125n प्लस 720 ऐसे आना चाहिए कुछ। यस असीम, सर हमने A 120 क्यों लिया? क्वेश्चन में दिया है ना उन्होंने। हाँ सर क्वेश्चन वो में, अच्छा हाँ मैं, स्मॉलेस्ट एंगल दी। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, तो मैंने वो बताया नहीं शायद आपको। क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड दैट द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। अब देखो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वहीं से एपी स्टार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद आगे सारे एंगल आएंगे और वहीं से एपी स्टार्ट होगा, तो दिस स्मॉलेस्ट एंगल इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद समझो नेक्स्ट एंगल आया 140, फिर आया 160, फिर आया 180 लाइक दिस, ठीक है। मैंने कहा ये सम उसके बेस पे नहीं है, 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स एपी वाला बेस पे सम नहीं है ये वाला, ये सब। सर लेकिन है ना, आई थिंक ये आंसर रॉन्ग आएगा, बिकॉज मैंने पूरा सॉल्व किया ना, तो इनके 2 आंसर्स आते हैं, हाँ 9 भी तो आता दो है। आंसर आने दो ना, 2 आंसर। पर सर एक ही पॉलीगॉन के 2 एंगल्स हो सकते हैं। नहीं वैसा नहीं, मैं आपको बता दूँ, रुको मेरे को एक बार आंसर लाने दो, फिर मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ। दिस विल बी 144 आई थिंक इक्वल्स टू 0। What is the factors? 16 nines are. वैसे this sum has never come in exam, ठीक है। Question number 1 to 8 are important, 1 to 9. Okay, so both answers are coming positive. Okay, I hope all of you have copied this. अब देखो क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे, I guess Aksh asked me, सर इसके 2 आंसर कैसे है। सी, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 9 साइड्स है, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 9 साइड्स है, ठीक है, और एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 16 साइड्स है। जस्ट सेकंड, ये कॉपी कर लो ये। ओके, इन दोनों पॉलीगॉन्स में यर ये जो लॉजिक उन्होंने दिया है दैट जो इनका स्मॉलेस्ट एंगल होगा और फिर इनके सारे एंगल्स एपी में होंगे, यहाँ 16 में भी सारे एंगल्स एपी में होंगे, और इन दोनों केस में, इन बोथ दीज केसेस, इट इज पॉसिबल दैट द कॉमन डिफरेंस इज 5, कि डिफरेंस 5 मिले और जो एंगल्स है वो एपी होगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही ऐसा पॉलीगॉन है जिसके एंगल्स एपी में हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके आंसर जिनके एंगल्स एपी में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं समझो आपको एक सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना के बताऊं, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और समझो मैं इसके एंगल्स को लिखता हूँ 60, 90, 120 एंड 150। जस्ट सेकेंड, कैलकुलेशन एक
10th सम सुहानी। तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, तो हमें क्या मिला था, एक क्वाड्रिलैटरल मिला था जिसके चारों एंगल्स एपी में है, ठीक है। तो ये 4 साइड्स का क्वाड्रिलैटरल है, इसके चारों एंगल्स एपी में है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलैटरल के लिए आप जो सम ऑफ ऑल एंगल्स है उसको दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो फॉर दिस क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल है, तो अगर इसका आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स करना है तो आप SN से भी कर सकते हो या 2n - 4 × 90 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलैटरल। वैसे ही एक क्वाड्रिलैटरल जिसका नंबर ऑफ साइड्स 9 है, उसमें भी ये सेटिस्फाई हो सकता है, 16 के लिए भी हो सकता है, और भी ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स हो सकते हैं जिनके लिए सेटिस्फाई हो सकता है। ओके, सो देयर आर मेनी केसेस पॉसिबल, ठीक है। मेनली फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। n is the number of sides, number of angles, Rinav। एंगल्स और साइड्स ये दोनों सेम होते हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल में। 4 साइड्स होंगे तो 4 एंगल्स होंगे, इसलिए एंगल्स बोलो या साइड्स बोलो, बोथ आर सेम। जितने साइड्स होते हैं उतने एंगल्स होते हैं, ओके। ठीक है, नाउ we have completed the exercise 10D. There is one question in the end of ABC something, okay. That is a very silly question, not important. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि 1/A, 1/B and 1/C are in AP, और बोला है prove that BC, CA and AB are also in AP। तो बहुत सिंपल है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाइड बाय ABC, तीनों टर्म्स को। तो जब ABC से मल्टीप्लाई करोगे आप तीनों को, तो यहाँ पे A कैंसिल होगा, यहाँ पे B कैंसिल होगा, यहाँ पे C कैंसिल होगा, तो यू विल गेट BC, AC एंड AB, ठीक है। दिस इज ऑल्सो AP। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता, तो यू कैन लीव दिस, ओके। We have completed 10D।